जय श्री राम। मानस चर्चा। तृण धरि ओट कहती वय देही, सुमिरी अवधपति परम स्नेही। आज चर्चा इसी विषय पर है कि सीता जी रावण के सम्मुख तृण धारण क्यों किया। एक दंत कथा आती है कि जब सीता जी विवाह के बाद अयोध्या आई और रसोई छूने की बात आई तो उस समय सीता जी ने यह कहा कि जब मेरी पहली रसोई कोई ऐसा ब्राह्मण जी में जो किसी अन्य के घर आज तक भोजन नहीं किया हो तो मैं रसोई तैयार करूं। राजा दशरथ इस पर बहुत मंथन किए और अंत में यह पाया गया कि इस धरती पर दशानन ही एकमात्र ऐसा ब्राह्मण है जो आज तक किसी के घर भोजन नहीं किया गया है। उसे भोजन पर आमंत्रित किया गया। सीता जी ने रसोई बनाया, रसोई परोसी गई। संजोग की बात, रावण की थाल में कहीं से एक तिनका आ गया। अब वह थाल रावण की तरफ रख दी गई थी। तिनका आगे बढ़ के हटाने की स्थिति नहीं थी। सीता जी ने उस तिनके की तरफ देखा और वह तिनका जलकर समाप्त हो गया। यह दृश्य केवल रावण और सीता ही देखते थे, जानते थे। इस बात को ध्यान रख करके सीता जी ने तृण धरि ओट कहती वय देही, तिनके को सामने रख कर कहा, देख रावण, जिस प्रकार वह तिनका जलकर समाप्त हो गया था वैसे भी तुम जलकर समाप्त हो जाओ। एक बात आप सब जानते हैं जो दूसरी कथा है जयंत की। सीता चरण चोच हति भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा, चला रुधिर रघुनायक जाना, सीक धनुष शायक संधाना। सीक अर्थात तिनका। तिनके के बाण को जयंत के पीछे प्रभु श्री राम ने लगा दिया और जयंत की क्या गति हुई कि वह अपने पिताजी के पास गया। पिता इंद्र भी उसको अपने पास शरण नहीं दिए, ब्रह्मा जी ने भी शरण नहीं दिया, यहाँ तक कि महादेव जी ने भी शरण नहीं दिया और तिनका उसके पीछे पीछे चलता रहा। अंत में जयंत परेशान हो गया, रोने बिलखने लगा। संजोग से नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। नारद जी को दया आ गई और उसके पास गए। वह कहा, क्या भाई? वह नारद जी से कहता है, मैं बहुत परेशान हूँ, ये तिनका रूपी जो बाण है हमें मार देगा। नारद ने कहा, भाई मारा तो नहीं अभी तक, तुम खड़े हो तो बाण भी खड़ा हो गया, इसका मतलब यह तुम्हें जान से मारना तो नहीं चाहता है। अरे कहा, मैंने राम का प्रभाव देख लिया, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? तो नारद जी ने कहा, ठीक है, तुम वहीं जाओ जहाँ से आए हो, राम के शरण में जाओ और उनसे कहना, प्रभु आपका प्रभाव देख लिया, अब मैं आपका स्वभाव देखना चाहता हूँ। तो तृण धरि ओट कहती वय देही, सुमिरी अवधपति, यही सुमिरी अवधपति परम स्नेही। किस प्रकार से परम स्नेही अवधपति ने जयंत के लिए एक तिनका छोड़ दिया था, तो जयंत की क्या हाल हुई थी। अरे रावण, तुम्हारी भी यही दुर्दशा हो जाएगी। एक छोटी सी बात और आती है।
अंतर कथाओं के माध्यम से कि जो तिनका है वह धरती पर पैदा होता है, इसलिए धरती सुत हो गया, और सीता जी धरती से पैदा हुई थी तो धरनी सुता हो गई। हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार कोई भी स्त्री सीधे किसी पुरुष से बात नहीं करती है, किसी न किसी का ओट लेती है, सहारा लेती है। इसलिए अपने भाई रूपी तिनके का सहारा लेकर रावण से सीता जी बात कर रही हैं। तीन धरी ओट कहती वै देही, सुमेरी अवधपति परम स्नेही। आशा है यह कथा आपको रोचक लगी होगी और प्रभु श्री राम कृपा हम सब पर बनी रहेगी। जय श्री राम, जय हनुमान।